में प्रज्ञा मैम, हमारे प्राचार्य महोदय श्री राजेश श्रीवास्तव सर, उप प्राचार्य महोदय श्री उमेश पांडे सर और एक बार फिर सभी सम्मानित शिक्षक वृंद और आज के सभी मुख्य अतिथि के अलावा अति मुख्य अतिथि के रूप में हमारी नारी शक्ति। मैं कभी अपनी बातों को नेगेटिव से नहीं शुरू करती कि प्रज्ञा मैम को सम्मानित करने के लिए प्राचार्य महोदय से नम्र निवेदन, नर्म नहीं जैसा कि बच्चे बोलते हैं, नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि मैडम को शॉल प्रेजेंट करें और उनका सम्मान करें। मैडम हमारे बीच में और निर्मला मैडम, आप मैडम को थोड़ा शॉल प्रस्तुत करने में सर की मदद करें। मैडम को हमने एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए बुलाया है। मैडम के साथ हम फोटो भी खिंचवाएंगे और ये हमारे लिए एक सिंबॉलिक आइकन के रूप में होगा। सभी बैठ जाए। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं, भैया कहाँ जा रहे हैं, इधर आ जाओ। और इतना तो बोल दिया उनका, पूरा ही बोलवाओगे का? विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक दिन मनाने से कोई दिवस पूर्ण नहीं होता है। वह 365 और 366 दिन लगातार चलता रहता है, लेकिन इतिहास से कुछ चीजें गायब न हो जाए, क्योंकि हर परिवेश, हर समाज, समुदाय में महिलाओं की दशा अलग अलग है। इसको देखते हुए 8 मार्च को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, परंतु आज 7 मार्च है। बच्चे सोच रहे हैं सर 7 मार्च को क्यों मना रहे हैं, है तो 8 मार्च को। तो कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, जिसकी वजह से एक दिन हम पहले मना रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हम सभी लोग अपने प्राचार्य महोदय का हैं, क्योंकि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया कि सभी लोग यहाँ उपस्थित हों और इस दिवस को गौरव के साथ मनाएं। विद्यालय में इसके लिए कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आज सीबीएसई की परीक्षा भी है, बड़ी परीक्षा है। हम सभी शिक्षक साथी थोड़ी देर बाद अपने अपने गांव में लग जाएंगे, लेकिन इस काम की शुरुआत करते हुए कविता एक ऐसा माध्यम है जो हम अपनी भावनाओं को लोगों के सम्मुख रखते हैं। कुछ बच्चियां भी हमारे बीच आई हैं, कुछ शिक्षक साथी भी बोलने के लिए बेताब हैं, और कई मैडम लोग तो कह रही सर आप हमारा नाम ही नहीं डाले हैं बोलने के लिए। कौन सी? पुनीता मैडम, सुरभि मैडम, सभी मैडम लोग कह रही थी, लेकिन सुल्ताना मैडम के निर्देश के अनुसार अवसर सबको दिया जाएगा। लेकिन समय कम है तो हम इस कार्यक्रम के लिए अर्पिता आनंद को बुलाते हैं, एक कविता के माध्यम से अपनी बातें, नारी की बातें आप लोगों के सम्मुख रखें, क्योंकि भारत वह देश है जहां यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना रहती है। तो हमारे लिए एक दिन कोई दिवस नहीं है, बल्कि वह है जो किसी भी देव से पहले देवी का नाम आता है। इतनी बड़ी भावना दुनिया के अन्य किसी भी मत में नहीं है, फिर भी हम इसको और आगे बढ़ाएं। इसके लिए अर्पिता आनंद 11th भी। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, प्राचार्य महोदय,
उपाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं अर्पिता आनंद कक्षा बी की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे समय को वजूद की भी तलाश है। जी हाँ, खुद की तलाश, क्योंकि भारतीय इतिहास में एक काल है सूत्रकाल, जिसमें ये बातें करनी थी। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वृद्धाम, इत्र नार्यस्ति दशाम। अर्थात पिता बचपन में आपकी रक्षा करता है, पति युवावस्था में महिला की रक्षा करता है, और पुत्र वृद्धावस्था में महिला की रक्षा करता है। तो लेकिन अर्पिता ने किस तरह से बताया, हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं, और आज हम वो रूप में आ चुके हैं कि हमारे बगैर दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां हम टॉप 10 में 7 लोग न हो। चाहे यूपीएससी ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, आज महिलाओं की वो शक्ति दुनिया के सामने सभी लोग देख रहे हैं। अब मैं हम सभी के बीच में से नवागंतुक शिक्षक के रूप में राघवेंद्र जी भी बोलना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और इस आधी आबादी के बारे में कुछ कहें। है तो आधी आबादी, लेकिन सबको पता है कि वर्चस्व किसका रहता है। आधी आबादी के बारे में पूरी बात है। श्रद्धेय प्रधान प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अतिथि महोदया और वरिष्ठ शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व की आधी आबादी यानी महिलाएं, जिनका योगदान अतुलनीय है, जिसे याद रखने के लिए और देवी स्वरूप महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च का दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप सभी महिलाओं को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन संपूर्ण विश्व की महिलाओं को सम्मान, प्रशंसा, स्नेह और देखभाल के लिए समर्पण दिखाई देता है। महिला को बेटी, बहन, पत्नी, माँ इत्यादि के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। जन्म से ही संघर्ष करती महिला, यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही संघर्ष करती महिला देखते देखते हम लोगों के पुरुषों के समान या फिर पुरुषों से आगे आ गई है। बल्कि कुछ क्षेत्रों में ना कहना सही होगा, सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे है। सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा, रूढ़िवादी मानसिकता और भी बहुत कुछ, इन सभी आभासी किंतु कष्टदायक जंजीरों को तोड़कर महिलाओं के संघर्ष के आगे मैं नतमस्तक हो नमन करता हूँ।
सभी महिला शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपना जो कह रहा हूँ इस बात को इस चीज से अंत करूंगा कि आया समय उठो अब नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो अब नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति का पत्थर भरना है, तुम्हें प्रगति का पत्थर भरना है। धन्यवाद। जी हाँ, तुम्हें प्रगति का पत्थर बनना है, तुम्हें प्रगति रूप में आगे जाना है। राघवेंद्र सर ने जिस तरह से अपनी भावनाएं, अपने विचार हम सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किए, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को चरितार्थ करता है, जहां पे समता, समानता, यदि जितने इनके अधिकार हैं उससे अधिक इनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 भी लाया गया है, जहां पे नारी को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पोर्स एक्ट भी बनाया गया है, जहां पे ताकि इनका शोषण घर से में और घर के बाहर कार्यस्थल पर कहीं भी न किया जा सके, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज सदियों से रहा है, एक ऐसी भावना के रूप में कार्य करता रहा है जहां इनका दमन होता रहा है। हम भाषण कितने भी बड़ी बड़ी क्यों न करें, परंतु सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसीलिए सबको जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां पे हम सभी अपने विचार रखें और अपने मनोभाव में परिवर्तन लाएं। अब इसी श्रृंखला में मैं वैष्णवी क्लास 11th भी को आमंत्रित करता हूं, आए और इस दिवस पर अपने कुछ बातें कहें। वैष्णवी 11th। Honorable Chief Guest Ma'am, Vice Principal Sir, Principal Sir, respected teachers and everyone present here. A very hearty and warm good morning to one and all. Myself Vaishnavi, and I'm glad to get this opportunity to speak upon such a prestigious day being celebrated on 8th of March since 1975. So, first of all, let me wish a very happy Women's Day to all the incredible women present here. Thank you. It is the day dedicated to celebrate women's achievement in various social, political and cultural fields. We celebrate Women's Day every year to commemorate all of us and to pat on the back of all the beautiful ladies out there. A day to celebrate us. It is the celebration of respect, appreciation, love and care towards women in our life and society. But one thing that disheartened me is why always we remember the injustice and discrimination happened with us. Why always we have to see negative side. Today is the day of women, so why not celebrate with full enthusiasm and positivity? You know who a woman is. Every woman is special, no matter where she works, at home or in the office. She is the one who transforms her pain and suffering into strength and wisdom. Yes, she may stumble. Yes, sometimes she fails. But just as sun always rises, she too. Women are the largest untapped reservoir of talent in the world. She doesn't need a crown to be a queen. Women are born queen. Nowadays, pink pajamas are flying over red forts. Today, the era has changed. Women can go to every corner of the world to spread her knowledge, be it the Himalayas or be it Egypt, be it Japan or Brazil. Reaching every corner of the world, she can give introduction of her intelligence and devotion. In this fast-moving, transforming world, women is no longer dependent. She is strong and self-confident. We should respect each of them, not because of gender, but because of their own identity. We have to accept that both men and women contribute equally to the betterment of the home and society. And they have proved it over and over again. Be it Kalpana Chawla reaching for the stars or Mary Kom giving a punch of excellence, Arunima Sinha conquering the Everest, or P.V. Sindhu smashing stereotypes. What else motivation do we need?
You all are gems. You are born to shine. So just be fearless and do what you believe. Hence, in the end, once again, happy Women's Day to all the incredible women. Shine on, not just today, but every day. Thank you so much. Not a day, but every day. जी हाँ, केवल एक दिन मनाने से कार्यक्रम की भावना सामने नहीं आती है, परंतु अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की एक किरण ही पर्याप्त होती है। मैं अब आराधना मैडम को आमंत्रित करता हूं, मैडम आए और नारी शक्ति के बारे में हम सभी को एक बार पुनः अवगत कराएं। वैसे यह शक्ति ऐसे है जिसके बारे में हमें अवगत की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो साम्राज्य बने हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य, आप लोगों में जो इतिहास के होंगे उनको जानकारी होगी। आप लोगों को पता होगा कि वो अपने संरक्षिका को ही महिलाओं को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखते थे, कभी पुरुषों में विश्वास नहीं किया। यह ऐसा पल इतिहास का रहा है जो आज भी लोगों को सोचने के लिए विवश करता है। यानी विश्वास सबसे अधिक इसी वर्ग में है और इसी को फॉलो किया मौर्यों को एलटीटीई के प्रभाकरण में, जहां पे अपनी सुरक्षा के लिए, साम्राज्य के अपने प्रमुख की सुरक्षा के लिए उन्होंने इन्हीं वर्ग का चयन किया। तो मैं आराधना मैडम को आमंत्रित करता हूं कि मैडम आए और हम सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो ही चुका है, फिर भी नारी शक्ति के बारे में अवगत करें। मैडम प्लीज। थैंक यू सर। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका, हर किरदार बखूबी निभाती हो। हे नारी, तुम ये कैसे कर जाती हो? हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, बिना रुके करती है वो हर काम। उनके लिए न करो सिर्फ एक दिन समर्पित, करो उनको नमन हर दिन। यहाँ बैठी सारी महिलाओं को और दुनिया भर की सारी महिलाओं को मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सारी महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। यस सर, ऑफ कोर्स सर। हर वक्त मुस्कुराती हो, हर मुश्किल पार कर जाती हो, अपने से पहले दूसरों की जिंदगी खुशहाल बनाती हो। वो तो नारी है, नारी ही तो घर बनाती है। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं यहाँ बैठी सारी महिलाओं को मेरा सादर नमन। महिलाएं यानी कि आधी आबादी के बिना किसी भी समाज या देश के विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं न सिर्फ किसी परिवार का मुख्य आधार होती हैं और परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं, बल्कि वे देश की उन्नति, प्रगति और विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर महिला समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह कामकाजी महिला हो या अपने परिवार और बच्चों का देखभाल करने वाली महिला। आज की महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त और सक्षम हैं। वे पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों से कम हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं ये गीत पहले भी एक बार वुमेन्स डे पे गा चुकी हूँ, वैसे ज्यादा टाइम नहीं मिला है। वही रिपीट कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई आना चाहे बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, वो
क्या है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र वीरताम्। प्रसाद की पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रही हूँ, नारी को केवल श्रद्धा को विश्वास रजत नव अवसर में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संपद में। आज नारी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सबका मैं गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा की घर घर ज्योत जले, अब कोई ना कमजोर रहे, फैले प्रकाश साक्षरता का, पावे वरदान अमरता का। नारी है बेटी माँ बहना, नारी समाज का है कहना, नारी सीता सावित्री है, नारी अवदान हो सबदान, नारी ही शक्ति दुर्गा है, नारी अवतार में है बदला, नारी को सशक्त बनाना है, संदेश जगत पहुँचाना है। जो नारी का सम्मान रहे, नारी विश्व अभिमान बने, नारी की भूमि है भारत, नारी से दुनिया की ताकत, नारी से दुनिया की ताकत। सुप्रभात। आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर प्रज्ञा मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य संचालक श्री एस के पांडे जी और नाना मैडम, सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, आज हमारे बीच पधारे हमारे स्टाफ की अर्धांगिनी, हम सफर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, सुनी। मेरा तो एक ही मानना है कि महिलाएं, ये बताने की जरूरत नहीं कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाएं सशक्त हैं, हो चुके हैं सर। हम, ये हमारी मान्यताएं हैं या इतिहास ने जैसा लिखा है। कहीं हो सकता है जिस चीज जो जैसा लिख दिया गया हमने उसको मान लिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कभी भी पीछे रहेंगी। ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बन गई है शायद कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ये सारी चीजें मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के युग में हमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है तो महिलाओं से। वो स्वस्थ क्षेत्र में, हाँ, हर क्षेत्र में तो महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त हैं। जिसके अंदर सृजन की क्षमता है वो कहाँ कमजोर है। और घर पर अगर बात करें तो निश्चित रूप से घर पर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। अगर वो एक दूसरे का सहयोग ना करें तो हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो दोनों का अभी बात हो रही थी, किसी ने बहुत अच्छी बात की कि हमें एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी दूसरे क्षेत्रों में मानना है, लेकिन जब हम कभी घर पर हैं तो हम एक दूसरे के पूरक बन के रहें। जीवन की जो गाड़ी है वो दोनों पहियों पर चलती है, तो दोनों का सशक्त होना बहुत जरूरी है, दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है, दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और आज के युग में अगर दोनों स्वावलंबित हों तो सोने को सुहागा। तो हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। यदि कहीं कोई पिछड़ापन है तो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारे देश की गरीबी।
अगर हम भारत जैसे विकासशील देश में अगर इस समस्या का समाधान हो सके तो निश्चित रूप से महिलाएं किसी भी मामले में पीछे नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैंने एक बात कही ना कि जो हमारे इतिहास ने लिख दिया हम लोग उसी को मान बैठे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अगर आप वैदिक काल से ही देखें तो महिलाएं तो हमेशा सशक्त रही। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शक्ति के रूप में दुर्गा, धन के रूप में मां लक्ष्मी और विद्या के रूप में मां सरस्वती, तीनों तो नारी का रूप है। तो तीनों को तो हमने नारी के रूप में ही पूजा है, तो नारी कहां कमजोर है। तो महिला दिवस के मनाते जरूर हैं हम लोग, लेकिन महिलाएं हमारे समाज में सशक्त हैं, सशक्त हैं। ये हमारी धारणा है, हमें अपनी धारणा को बदलने की जरूरत है कि महिलाएं कमजोर है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हमारा जो पर्सनल अनुभव है, मुझे इस जगह पर खड़ा होने लायक मेरी मां ने बनाया। इस जगह पर मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, उसमें मेरी पत्नी का सहयोग है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे कि आप यहाँ अगर फ्री माइंड से काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके हम सफर का भी सहयोग है ना। तो हम एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के पूरक बनकर और जहां प्रतिस्पर्धा है वहां प्रतिस्पर्धी बनकर इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाएं। और आज के कार्यक्रम में को सफल बनाने में जिन शिक्षक साथियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सुल्ताना मैडम को, निर्मला मैडम को, पांडे सर को, सुभी मैडम को, पुनीता मैडम को, सुधा मैडम को और जिनका नाम छूट रहा है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्था जिन लोगों ने की उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना मैडम का विशेष धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया उन्होंने। और इससे पता चलता है कि हमारे विद्यालय में बहुत टैलेंट है। हाँ, तो बस ये है कि हमको सुभी मैडम ने आज बोला नहीं, सुभी मैडम बहुत अच्छी वक्ता है, सिंगर भी है। सिंगर भी है। तो बस तो यही है, एक गाने की लाइन है, बस मैं ये बोल के समाप्त करना चाहूंगा कि तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Blah, blah, blah.